नमस्कार दोस्तों, मैं शुभदीप यादव आप सभी लोगों का अपनी सहायता क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा चौथा लेक्चर होगा। हमने 3 लेक्चर चैप्टर 1 का बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे और आज हमारा क्लास 10 का मैथ का पहला लेक्चर मतलब पहली प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी। इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए थे जिसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग तुरंत जुड़ जाइए हमारे आज के सेशन से, जिससे जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे आप सभी लोग उतनी ही जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से देखेंगे और बहुत ही मस्त तरीके से बोर्ड परीक्षा में फोड़ के आएंगे। इस बार इस प्रश्नावली से एक प्रश्न पक्का आएगा 100%। तो हम चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा जो क्लास 10 की मैथ की सब्जेक्ट है इसका, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए, यानी कि हमसे व्याख्या करने को कह रहा है। दिया हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, मतलब कि कहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कि ये संख्या और इधर दिया हुआ है और संख्या ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है, हमें बताना है, इसकी व्याख्या करना है। ये संख्याएं जो यहाँ पर लिखी हुई 7 11 13 प्लस 13, हमें बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है। तो चलो हम देखते हैं कि यह संख्या भाज्य क्यों है, इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें 13 और ये 13 दिख रहे हैं, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये 13 हो जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे 7 गुणे 11 और गुणे 13 और 13 तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1। देखो 7 यहाँ से 13 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, गुणे 1 हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। और 13 का यहाँ पर 1 बचेगा जो प्लस में है, यहाँ पर हम इसको प्लस में लिख लेंगे। फिर जो है अब देखो यहाँ पर 13, यहाँ पर गुणा का निशान लगा लेंगे और 11 सत्ते 77 और प्लस 1 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर 77 और 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर संख्या हमारी आ जाएगी 78, ये हो जाएगा 78। तो यहाँ पर 13 गुणे 78 लिख लेंगे और जब 78 के हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 गुणे 13 गुणे 6, यानी कि 13 छंग 78 होता है। 13 छंग 78 कर लेंगे और गुणे 1 कर लेंगे, क्योंकि चलो ये इतना ही रहने दो। जब यहाँ कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आएगा यहाँ पर 13, तो ये कट गया तो हम लिखेंगे 2 से अधिक, हमें व्याख्या करनी। तो अब इसका हम लिखेंगे कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के 2 से अधिक, 2 से अधिक भाजक हैं,
इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि देखो, कोई भी संख्या होती है, अगर उसके 2 से अधिक भाजक हैं तो वो भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो 7 और 11 78 है, तो इसका इस पूरी संख्या के देखो 13 गुणे 13, और इसका जब हम जो है यहाँ पर HCF निकाल लेंगे, HCF हो जाएगा हमारा 13, यहाँ पर गुणे 1 भी लगा लो, HCF हो जाएगा 13। तो 1 गुणे 6 गुणे 13, इसके जो है ये भाजक हैं, ये 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। तो अब इसी तरह से हम इधर का देखेंगे, सेकंड नंबर पोर्शन इसी क्वेश्चन का ये हमारा है। यहाँ पर हो गया है, हमने ये देख लिया है इतना। अब हम इसके आगे देखेंगे इधर का कि इसके भी हमें व्याख्या करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 5। इसमें हमें क्या चीज़ जो है कॉमन मिल रही है? तो इसमें हमें 5 कॉमन मिल रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 5 लिख लेंगे और गुणा का निशान लगा लेंगे, फिर ब्रैकेट में 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे 2 कर लेंगे और गुणे 1। फिर यहाँ पर 5 है, 5 हमारा यहाँ आया तो यहाँ पर 1 बचा प्लस 1। तो देखो 7 छंग होता है 42, यहाँ पर 5 गुणे कर लेंगे, 7 छंग 42, और इधर देखो 2 तेईस 6 और 6 चौको 24 गुणे 24 प्लस का 1। हमने यहाँ पर इतना लिख लिया। अब हम जो है देखेंगे कि 42 और 24 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 42 गुणे 24, देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 6 4 10 के 0, 8 1 9, 9 और 1 हासिल था वो हो गया 10, यानी कि 1008। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणे 1008 प्लस 1, इतना हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जब हम जोड़ लेंगे इसको तो 1008 है और इसमें जोड़ जाएगा 9 हो जाएगा, और गुणे हम 1 भी लगा सकते हैं। कोई भी कटेगी तो लास्ट में 1 आता है, तो इसके भी 2 से अधिक भाजक हैं, इसके भी 2 से अधिक भाजक हैं। तो हम लिखेंगे अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के भाजक ब्रैकेट में लिख देंगे 1 गुणे 6 गुणे 13 के भाजक 2 से अधिक है तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 के भाजक 1 गुणे 5 गुणे 1009 2 से अधिक हैं अतः हमारी ये संख्या भाज्य है। अतः हम दी हुई संख्या
संख्या भाज्य है। हमें यही तो इसकी व्याख्या करनी थी कि ये भाज्य क्यों है, तो हम बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करेंगे। ये तो हम समझाने के लिए यहाँ पर लिखे थे। सबसे पहले जो है हम हल करेंगे कि 7 और 11, ये जो दी हुई है संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इनको हम हल कर लेंगे। यहाँ पर 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 7 गुणे 11 प्लस 1 बचेगा। जब ये बचेगा तो यहाँ पर हमारा कॉमन था, फिर 77 में 11 सत्ते 77 हो जाएगा और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो ये 78 हो जाएगा। और 78 का जब हम भाग करके निकाल लेंगे, मतलब गुणनखंड निकाल लेंगे इस तरह से करके 78, तो ये हमारा जो है 13 से कट जाएगा, 6 से कटेगा पहले, 6 का 9 6 और 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, ये सीधे 13 से कट जाएगा। तो इसके जो है गुणनखंड जो आएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 से कटेगा, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा जो गुणनखंड हो जाएंगे 6 गुणे 13 गुणे 1 गुणे इतना हो जाएगा। फिर जो है हम इसके निकाल लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के भाजक ये हैं जो 2 से अधिक हैं। फिर इसका लिखेंगे, ये इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे कि 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 के भाजक ये दिया हुआ है और 2 से अधिक हैं, अतः दी हुई संख्या भाज्य। हमें इसकी व्याख्या करनी थी, कितनी कर दिए और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अभी इसी तरह हम बढ़ रहे हैं आगे के क्वेश्चन में, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी लोगों का एक सब्सक्राइब हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ाता है। तो हम अब जो है देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसको हम पहले साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जो इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लेंगे कि ये खेल का मैदान है, मैदान के चारों ओर का एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मान लो यहाँ पर सोनिया है, इसका एक चक्कर लगाने में इन्हें 18 मिनट लगता है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और यहीं पर मान लो रवि भी है, इनको भी एक राउंड लगाने में 12 मिनट लगते हैं रवि को। और यहाँ पर सोनिया हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये खेल का मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, उस पे जो है सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर पूरा करने में इस ग्राउंड का लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो और एक ही समय पर चलना प्रारंभ, यानी कि एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं, चलना जो है स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। और कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें जो है एक ही समय पर ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं और पथ की दूरी भी समान है, और जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि ये दो लोग अब दोबारा कितने मिनट पर फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय। यहाँ पर लिखेंगे मैदान का चक्कर
लगाने में सोनिया को लगा समय। इक्वल टू 18 मिनट। और फिर जो है दिया हुआ है रवि को, तो यहाँ पर लिख लेंगे मैदान का चक्कर लगाने में रवि को लगा समय 12 मिनट। तो हमें पता है कि एक चक्कर लगाने में इनको कितना समय लगा है, सोनिया को 18 और रवि को 12। तो हम सबसे पहले इसके गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और एचसीएफ निकाल लेंगे, इस एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो एलसीएम आएगा वही जो है ये पुनः उतने जो एलसीएम आएगा उतने ही मिनट के बाद ये फिर से मिलेंगे, पुनः उसी बिंदु पर फिर से मिलेंगे। यानी कि पुनः प्रारंभिक इसी बिंदु पर ये कितनी देर बाद मिलने, तो हमें ज्ञात करना है इन दोनों का एलसीएम। फिर अब यहाँ पर हम 18 है तो 18 का निकाल लेंगे, दोनों 18 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और यहाँ लिखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और फिर 12 का इसी तरह निकाल लेते हैं, 2 छंग 12 2 23 6। यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो एलसीएम में एचसीएफ में तो हमारा यहाँ पर एक तो जो है ये निकल जाएगा, संख्या सेम हो रही है तो ये हो जाएगा, और एक 2 निकल जाएगा और यहाँ से एक 3 निकल जाएगा। तो ये हमारा जो एचसीएफ होगा यहाँ पर होगा 6 2 गुणे 3। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 और जो यहाँ पर एलसीएम होगा इसका, तो एलसीएम में हम लोग लिखेंगे एलसीएम में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। तो जब इसका हम गुणा कर लेंगे, देखो 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 दूना 24 12 3 36, यानी कि एलसीएम ये 36 आएगा। हमारा जो एलसीएम आएगा ये 36 आएगा। तो हम लिखेंगे कि जो है सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, फिर लिखेंगे अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज चैप्टर 1 की 1.1 समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर हम सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ही, लेकिन एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं कि ये हमारा जो है
ये एक वृत्ताकार हमारा जो है पथ है, इसमें मान लो इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और यहीं पर रवि भी खड़े हैं और सोनिया भी खड़े हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं इस पथ का चक्कर, इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में, और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट और रवि को लगा समय 12 मिनट। फिर हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, जो और फिर जो एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही जो है इन रवि और सोनिया के मिलने का स्थान होगा। पुनः प्रारंभिक बिंदु पर सोनिया और रवि के मिलने का स्थान होगा। तो अगर आप सभी लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए तथा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।